हर दिन 6 साल की बच्ची दरभंगा में, 14 साल की बच्ची गया में, कल एक मासूम बच्ची को मार दिया दरिंदों ने। हम नहीं थे, कोई आवाज़ क्यों नहीं दिया? हम तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है नहीं, तो जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसकी राजनीति जिंदा रह जाती है। तो मैं स्पीकर साहब से मिलने जा रहा हूँ, अपना इलाज भी कराने जा रहा हूँ, और ये मजबूरी है। क्या राजनीति सही लोगों के लिए करने का जगह बिहार रहा कि नहीं? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जेल से छूटने के बाद देखिए आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, और ऐसे में दिल्ली जाते जाते एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं अंग्रेज से तो लड़ सकते थे, लेकिन अब राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, और समाज के लोग भी जो है उतने जानकार नहीं है। लड़ाई लोग सामने आकर के नहीं लड़ सकते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सुनिए इस वीडियो में। 7 दिनों तक आप जेल में रहे, बाहर आए, क्या कहेंगे? भैया, बिहार में ना किसी पिता को चिंता, ना किसी भाई को चिंता, ना किसी समाज को चिंता। 100 बच्ची लगातार यहाँ से हर दिन गायब हो रही है। 53 बच्ची गायब हो रही है दिल्ली से। कहाँ जा रही? हर दिन 6 साल की बच्ची दरभंगा में, 14 साल की बच्ची गया में, कल एक मासूम बच्ची को मार दिया दरिंदों ने। हम नहीं थे, कोई आवाज़ क्यों नहीं दिया? कोई क्यों नहीं बोला? हम आपसे ही पूछते हैं कि जब हम नहीं थे तो तब लोगों को बोलना चाहिए था। हमारी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन पता नहीं बिहार की राजनीति इतनी गंदी। तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, कानू सिद्धू, लोरी, सावित्रीबाई फुले, अल्लाह रुदल, ऐसे संघर्षशील आदमी को याद करता हूँ। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है। आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है। अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है, और बिहार के समाज चेतना भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए लड़ें, अपनी माँ के लिए लड़ें, अपनी बहनों के लिए लड़ें। ये है ही नहीं, तो कौन उठाएगा? सच बोलने की आप जिस तरीके से पीएमसीएच में 24 घंटे में 1 बोतल पानी तक नहीं दिया, रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न कर दे, जेल में कोई केस न करवा दे, मरवा न दे, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते हैं। लगभग पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज करके चलता है। हम तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है नहीं, तो जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसकी राजनीति जिंदा रह जाती है। तो मैं स्पीकर साहब से मिलने जा रहा हूँ, अपना इलाज भी कराने जा रहा हूँ, और ये मजबूरी है। क्या राजनीति सही लोगों के लिए करने का जगह बिहार रहा कि नहीं? और जनता जिस तरीके से आज किसी भी मुद्दों पर प्रखर नहीं होती है, ये डर तो है, ये एक सवाल तो है। और मेरे जैसे लोगों के लिए क्या, बेटी का सवाल होगा तो मैं 100 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन अन्य राजनीतियों में क्या मुझे राजनीति और सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, ये बड़ा सवाल। आप जब जेल में थे तो आपके समर्थन वालों की आवाज दबा दी जा रही है। सभी विपक्ष के लोगों ने आपके, सभी लोग, कांग्रेस पूरा परिवार, हमारे लीडर, चाहे ओबीसी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, संजय सिंह जी हो, शिवानंद तिवारी हो, मांझी जी हो, चाहे आनंद मोहन जी हो, जदयू के 80% लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, सभी लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के, जिनकी फितरत, जिनका आचरण हमेशा गलत चीज़ों में रहता है, यदि यही लोग एमएलए एमपी अपना दायित्व का निर्वहन कर ले, 6 दिन तक लगातार नीड्स के परिवार को, बच्ची को तंग करते, कोई आवाज़ उठा लेता, क्यों नहीं उठा?
तो एक मुद्दा तो है, सवाल तो है, इसीलिए सबको थैंक्स, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सारे लोगों को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा बिहार की जनता को अपनी बेटियों के लिए और न्याय के लिए आगे आना चाहिए। और जिस तरीके का चरित्र इन नेताओं का है वो गलत चरित्र है। किस तरह से पप्पू जी, क्या लगता है कि सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जा रही है सरकार में? भैया मुझे नहीं, दोषियों को तो सभी लोग बोल रहे हैं, दोषियों को जिन लोगों ने भी कहा उसका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे नेता ने जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, और चाहे दिल्ली में संजय राउत हो, शिवसेना हो, माले हो, राजद हो, मुकेश सहनी जी हो, चाहे सारे नेताओं ने, और ख़ास तौर पर शिवानंद तिवारी और मांझी जी को मैं हृदय से, उन्होंने पिता की भूमिका निभाई। हमारे पिता नहीं रहे, बहुत अकेला महसूस हुआ मुझे, लेकिन शिवानंद तिवारी और मांझी ने जिस तरीके से एक पिता की तरह हमारी हिफाजत की, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। तो आपने सुना निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पटना से दिल्ली जाते ही कह रहे हैं ओम बिरला से जाकर के मिलकर शिकायत करेंगे। हालांकि इलाज करवाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें पकड़ करके पुलिस ने जेल भेजा था और अब बेल मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, इसके जाते हुए इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे।